स्टूडेंट्स, मेरा नाम है समकित बांठी एंड आई एम अ को-फाउंडर एट एड्यूश्योर और आज मैं आपको बताने वाला हूं आईआईटी जैम 2025 इकोनॉमिक्स में कौन से टॉपिक्स आर इम्पोर्टेंट, वो कौन से की टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर में आपको डेफिनेटली फोकस अभी करना चाहिए इन द लास्ट 20 डेज बिफोर योर एग्जामिनेशन। सो आईआईटी जैम 2025 इकोनॉमिक्स का एग्जामिनेशन इज ऑन 2nd of February। 2nd Feb को एग्जामिनेशन है बिटवीन 2:30 PM टू 5:30 PM। ओके, ज्यादा दिन आपके पास में बचा हुआ नहीं है, ओनली अबाउट 20 डेज आर लेफ्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और ये एग्जामिनेशन का पैटर्न अगर मैं आपको बताऊं, देर आर बेसिकली 60 क्वेश्चंस इन द इंटायर पेपर। सेक्शन ए इज ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जहां पर पहला 10 क्वेश्चन विल गिव यू 1 mark ईच विद अ नेगेटिव ऑफ 0.33 एंड अगला 20 क्वेश्चंस विल गिव यू 2 marks ईच विद अ नेगेटिव ऑफ 0.66। ठीक है। सेक्शन बी विल कंटेन ओनली मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। मल्टीपल सिलेक्ट वैसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर मल्टीपल ऑप्शंस कैन बी करेक्ट। तो यहां पर ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल बी गिविंग यू अप्रोक्सीमेटली, so each and every question will be giving you 2 marks each and कितने questions होंगे ऐसे टाइप के 10 questions will be there giving you 2 marks each, no negative marking। section C will contain NAT questions, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। यहां पर आपको आंसर इनपुट करना पड़ेगा। रिमेंबर दैट दिस इज अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जहां पर आपको पूरा एग्जामिनेशन कंप्यूटर पे देना है। यहां पर यू विल हैव टू एंटर द आंसर। सो नॉर्मली आंसर या तो 1 या तो 2 डेसिमल के प्लेसेस में आपको बोला जाता है टू गिव। तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप में बेसिकली अगेन 20 क्वेश्चंस है, 10 क्वेश्चंस ऑफ 1 mark ईच एंड 10 क्वेश्चंस ऑफ 2 marks ईच। तो ओवरऑल आपका एमसीक्यू एरिया विल गिव यू 50 marks, आपका एमएसक्यू एरिया विल गिव यू 20 marks और आपका एनएटी वाला जो एरिया है वो आपको देता है 30 marks। टोटल 100 इज द स्कोर दैट इज मैक्सिमम इन द आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स पेपर। अभी मैं आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लास्ट के 20 डेज में कौन से टॉपिक्स पर आपको फोकस करना है फॉर दिस एग्जामिनेशन। सो व्हेन यू गो ऑन द ऑफिशियल आईआईटी वेबसाइट, you can easily see one very important information। आईआईटी जैम 2025 कंडक्ट कर रहा है आईआईटी दिल्ली। ओके, एंड जो सिलेबस है इकोनॉमिक्स का, ये लिंक पर प्रेस करते ही द सिलेबस विल ओपन अप एंड बिफोर द एग्जामिनेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, आपको मॉक टेस्ट डेफिनेटली देना चाहिए। खाली एक मॉक टेस्ट से नहीं चलेगा। इट इज अ 3-hour एग्जामिनेशन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू चूज द राइट क्वेश्चंस दैट यू नीड टू डू। हेंस मॉक टेस्ट आपको भर भर के देना चाहिए बिफोर दिस एग्जामिनेशन। ओके, एंड ईच एंड एवरी मॉक टेस्ट को आपको ऐसे देना चाहिए लाइक इट इज द एक्चुअल एग्जामिनेशन। ओके, एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि कहां से आपको मॉक टेस्ट का एक्सेस भी मिल सकता है। सो वेट टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड आई विल शेयर दैट विथ यू। सो ये मॉक टेस्ट का लिंक है ऑफिशियल आईआईटी दिल्ली के वेबसाइट पे, तो यहां से डेफिनेटली अपीयर फॉर द मॉक टेस्ट। एंड इसके अलावा जो सिलेबस है, सिलेबस में जाकर मैं आपको की इंपॉर्टेंट एरियाज के बारे में बताने वाला हूं। सो लेट्स गो इनटू इट। सो मैंने सिलेबस ओपन कर लिया है एंड ये है जैम का सिलेबस। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इंडियन इकोनॉमी, ये 5 एरियाज को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं। एंड फर्स्ट वील टॉक अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स एरिया। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स
का वेटेज इन दिस एग्जामिनेशन इज अप्रोक्सीमेटली 20 to 25%, 20 से 25% का वेटेज है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। एंड इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? वैसे आईआईटी जैम हमेशा बहुत अच्छे से स्प्रेड आउट एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है, जहां पर ईच एंड एवरी टॉपिक में एटलीस्ट एक वो देता है क्वेश्चन। बट इफ आई वर टू टॉक अबाउट दोज टॉपिक्स जहां पर यूजुअली द वेटेज इज स्लाइटली हायर, या जहां पर आपको डेफिनेटली फोकस करना चाहिए, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर थ्योरी will form around 4% of the entire paper, 4 to 5% of the paper. Production and cost will again constitute 4 to 5% of the entire paper. मतलब कि ये जो 20 से 25% है, उसमें से 4 से 5% है कंज्यूमर थ्योरी, 4 से 5% है प्रोडक्शन। गेम थ्योरी एंड पब्लिक गुड, ये दोनों मिलाकर अप्रोक्सीमेटली 8% of the entire paper है important. If you take a look at IIT JAM 2024, 2 questions आए थे डायरेक्टली गेम से, 3 क्वेश्चन आए थे पब्लिक गुड, एक्सटर्नैलिटी, इंश्योरेंस, अनसर्टेनिटी पे। तो 8% का इंपॉर्टेंस हो जाता है यहाँ पे। तो डेफिनेटली कंज्यूमर थ्योरी, प्रोडक्शन कॉस्ट, गेम थ्योरी एंड पब्लिक गुड, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज है व्हेन आई टॉक अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, मार्केट एंड जनरल इक्विलिब्रियम से भी आते हैं क्वेश्चंस, बट ये 4 टॉपिक्स तो डेफिनेटली आपको अच्छे से आने चाहिए। तो ये हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स के की एरियाज। अब इसके अलावा नीचे चलते हैं और मैक्रो में चलते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में की एरियाज अगर मैं आइडेंटिफाई करूं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट एरियाज में आता है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, इसके अलावा ISLM, SKM, ओपन इकोनॉमी, ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स विल अगेन फॉर्म अबाउट 20 to 25% ऑफ द पेपर, जिसमें नेशनल इनकम अकाउंटिंग विल फॉर्म अप्रोक्सीमेटली 6% ऑफ द पेपर, ओपन इकोनॉमी, ISLM, SKM, ये सब कुछ विल कॉन्स्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ द पेपर। एंड इसके अलावा ग्रोथ मॉडल्स वाला जो एरिया है, दिस विल कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 6% ऑफ द पेपर। यहां पर सोलो ग्रोथ मॉडल, AK मॉडल, हैरोड डोमार मॉडल, ये सब इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। ओके, ठीक है। तो यहां पर आपको किसके ऊपर में फोकस करना है? नेशनल इनकम अकाउंटिंग पे, ओपन इकोनॉमी, ISLM, SKM, ग्रोथ मॉडल। इसके अलावा इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड मनी एंड बैंकिंग, यहां से भी आते हैं क्वेश्चंस। ओके, फिलिप्स कर्व के 2 क्वेश्चन आए थे इन दी लास्ट ईयर इटसेल्फ, बैक टू बैक। तो फिलिप्स कर्व भी आप डेफिनेटली फोकस में लाइएगा अपने प्रिपरेशन में। ओके, तो ये हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक्स में अगर मैं आऊं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया जो हो जाता है वो है ये दोनों, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। सो स्टैटिस्टिक्स ओवरऑल कंप्राइज करता है अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ द पेपर, जहां पर इंपॉर्टेंट एरियाज आ जाता है सैम्पलिंग, एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ये 20% में से 13 to 14% ये लास्ट के 2 टॉपिक से आते हैं। ओके, इसके अलावा बहुत ही लॉजिकल पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स है जो है प्रोबेबिलिटी थ्योरी। तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी इज एवरग्रीन एंड यहां से भी 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन से एक और क्वेश्चन को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो
probability and distributions combined, you can expect 2 to 3 questions. So statistics में अगर मैं importance के बारे में बात करूं तो ऐसे सभी important है topics, but सबसे ज्यादा important है hypothesis testing and correlation and regression. अब इंडियन इकोनॉमी में आ जाते हैं. इंडियन इकोनॉमी ओवरऑल विल बी कंप्राइजिंग अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ द पेपर. 12% ऑफ द पेपर विल बी टेकन ओवर बाय इंडियन इकोनॉमी. ओके, अब इंडियन इकोनॉमी में ये पूरा जो एरिया है, इसके नोट्स हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका मटेरियल भी हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. If you are a part of the IIT crash course at EduSure, you have already got approximately 6 classes on Indian economy, जहां पर ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर्ड हैं. एंड ये जितने भी टॉपिक्स हैं, यहां से सबसे 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं. ओके, सो यू कैन एक्सपेक्ट 12% वेटेज ऑन इंडियन इकोनॉमी. अब नीचे चलते हैं. मैथ्स कंप्राइजेज द लीस्ट अमाउंट ऑफ वेटेज अमंग द 4, माइक्रो, मैक्रो, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स में सबसे कम वेटेज है मैथमेटिक्स का. अप्रोक्सीमेटली 15 to 18% इज द वेटेज ऑफ मैथमेटिक्स. मैथ्स में इंपॉर्टेंट एरिया आ जाता है कैलकुलस. तो ये पूरा पार्ट अगर मैं बोलूं, ये पूरा पार्ट कैलकुलस का ही पार्ट है, जहां पर फंक्शंस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमा, मिनिमा, ये सब कुछ आ जाता है. दिस कंप्राइजेज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6 to 7% ऑफ द पेपर. Integral calculus, differential equation and difference equation, this will comprise approximately 7%. and इसके अलावा matrices will comprise approximately 6% of the paper. तो ये 3 important areas हैं मैथमेटिक्स में. तो डेफिनेटली कैलकुलस आपको आना चाहिए. इंटीग्रेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंस इक्वेशन आपको आना चाहिए. एंड मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का कॉन्सेप्ट. सो ये 3 एरियाज आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, विच विल फॉर्म द majority of the mathematics area in the IIT JAM entrance examination. So if I were to do a very quick recap of the important areas, तो सबसे पहले माइक्रो के बारे में बात करते हैं, जहां पर we were able to identify consumer behavior, production and cost, गेम थ्योरी, पब्लिक गुड. ये 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं टॉपिक्स. मैक्रो में नेशनल इनकम अकाउंटिंग, SKM, ISLM, ओपन इकोनॉमी, फिलिप्स कर्व. इसके अलावा इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड द ग्रोथ मॉडल्स. स्टैटिस्टिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज हैं एस्टिमेशन, सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन. प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन से 2 से 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द एग्जामिनेशन. इंडियन इकोनॉमी विल बी कंप्राइजिंग ऑफ अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ द पेपर. मैथमेटिक्स विल बी कंप्राइजिंग अप्रोक्सीमेटली 15 to 18% ऑफ द पेपर, जहां पर इंपॉर्टेंट 3 मेजर एरियाज हैं विच आर डिफरेंशियल कैलकुलस. इंटीग्रेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिफरेंस इक्वेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स. ओके, इसके अलावा एलपीपी से भी 1 से 2 क्वेश्चंस देखा गया है एवरी ईयर. यूजुअली एलपीपी का एक ही आता है क्वेश्चन. कोई ईयर्स में एलपीपी से 2 भी आए हुए हैं क्वेश्चंस. बट इंपॉर्टेंट एरियाज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल एंड डिफरेंस इक्वेशन से 2 से 3 आते हैं क्वेश्चंस. डिफरेंशियल कैलकुलस से आते हैं 2 से 3 क्वेश्चंस. ओके, सो ये दोनों एरिया है इंपॉर्टेंट. मेट्रिसेस डिटर्मिनेंट से 2 क्वेश्चंस आते हैं एवरी ईयर.
That's why I have identified these as the important areas in mathematics. So ये हो गए important date for the examination and which are the important areas that you have to know at least 20 days before the actual examination. So इनमें से जो भी topic आपका weak है, please put it in the comments and we will be holding a session on that topic for you. So comment के section में definitely वो topics के बारे में लिखिए जिसमें आप weak हैं. लास्ट के 20 डेज ही आपके पास में बचे हुए हैं. सो प्लीज इंश्योर कि ये सारे टॉपिक्स आपका बहुत अच्छे से कवर्ड है. अब ये सारे टॉपिक्स के बाद में यू विल बी नीडिंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. लास्ट के 20 डेज में अप्रोक्सीमेटली 11 to 13 days has to go into mock test and exam paper solving. इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है that you subscribe to EduSure mock test and you take at least one mock test every alternative day and you analyze the mock test in the next day. Each and every mock test of EduSure को दीजिए at the time of your actual examination of IIT JAM जो है 2:30 PM to 5:30 PM. So every alternative day 2:30 PM to 5:30 PM. Keep it free in order to take the IIT JAM EduSure mock test. And in the next day morning you analyze where you went wrong and identify कि ये जो की है टॉपिक्स, ये की टॉपिक्स में अगर कोई भी टॉपिक आपका वीक है तो डेफिनेटली नेक्स्ट डे उसको अच्छे से रिवाइज करिए. ओके, सो डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम. नीचे में डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा द लिंक ऑन हाउ टू सब्सक्राइब टू द EduSure mock test for IITs and for the other institutions. So 2:30 PM to 5:30 PM on every alternative day you have to take the EduSure mock test. And the next day morning you analyze the mock test, right? I wish each of you all the best in your journey for the IIT JAM economics examination, and I will be seeing you very soon in class. I wish you all the best. Bye bye.